इजराइल का, पूरे इजराइल का राजा। यूसुफ का एक फाइनल पॉइंट था, पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री। उसी तरह परमेश्वर ने आपका भी एक फाइनल पॉइंट रखा हुआ है, और वो ऑसम है, सुपर है वो। जब वो आपको मिलेगा तो सारे बॉलीवुड हीरो फेल आपके सामने नजर आएंगे। मैं सच कह रहा हूं। आप अपने आप में इतने मस्त और इतने आशीषित और इतना एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को, लेकिन वहां तक पहुंचना ये आसान नहीं। नूह ने परमेश्वर की आवाज सुनी क्योंकि उसकी आत्मा में क्या थी? रेस्ट। पहला काम जो आपकी लाइफ में होना चाहिए वो है रेस्ट, आत्मिक आराम। बोलो आत्मिक आराम। आज बहुत से लोग परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि वो पैनिक में, घबराहट में, जैसे लोगों को पैनिक बोलते हैं, पैनिक अटैक होते हैं इसे, घबराहट के अटैक होते हैं इसे। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो घबराहट के अटैक नहीं होने चाहिए। अगर तू घबराहट में है तो तू परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकता। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम अपने उस अन्य जाति घर को छोड़ दे जहां लोग मेरी बात नहीं सुनते, और उस जगह चला जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और बाइबल कहती अब्राहम अपने घर को छोड़ के अपनी पत्नी को लिया और चला गया। मालूम नहीं था कहां जाना है, मालूम था क्या? ये क्या परमेश्वर ने जगह बताई थी कि यहां जाना है? बताओ मेरे को, हाँ या ना बोलो। परमेश्वर ने कहा था अब्राहम अपने घर से बस निकल और चला जा उस देश को जहां मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अभी दिखाया भी नहीं किस देश को जाना। अगर अब्राहम पैनिक में होता, घबराहट में होता, कभी भी परमेश्वर की मर्जी को पूरा ना कर पाता। कुछ विश्वासियों को इतनी घबराहट है कि उन्हें परमेश्वर की प्लानिंग्स पे भरोसा नहीं। उन्हें डर लगता है कोई हमारे खिलाफ ना हो जाए, मेरी फैमिली मेरे खिलाफ ना हो जाए, मेरा फलाना मेरे खिलाफ ना हो जाए, और इसीलिए वो परफेक्ट प्लानिंग जो परमेश्वर ने आपके लिए लाइफ रखी है, आप उसको नहीं पा सकते। क्योंकि उसको पाने के लिए आपको प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो परमेश्वर आपको देगा। और पहला रूल यह है कि आपको स्टिल रहना है, आपको खड़े रहना है और पैनिक नहीं करना, आपको घबराहट नहीं करनी और आत्मिक आराम में रहना है। आत्मिक आराम में आप रह सकते हो प्रार्थना के द्वारा, वचन ज्यादा पढ़ने के द्वारा, संडे चर्च अटेंड करने के द्वारा, टीवी पे परमेश्वर के प्रोग्राम देखने के द्वारा आप आत्मिक आराम में रह सकते हो। टेस्टिमनी सुनने के द्वारा आप आत्मिक आराम में रह सकते हो। और जब ये स्पिरिचुअल रेस्ट आपकी लाइफ में होती है तो परमेश्वर आपसे बात कर सकता है और आपको अपने प्लान में लॉन्च कर सकता है जो उसने आपके लिए रखा हुआ है। क्योंकि वो स्टेप लेना जो परमेश्वर चाहता है आप कभी नहीं ले सकते अगर आप आत्मिक रेस्ट में नहीं है तो आप कभी नहीं। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा था अब्राहम को, जो तेरा अपना वंश होगा वो इस देश का अधिकारी होगा और मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। और बाइबल कहती परमेश्वर ने इश्माइल को इस काम के लिए नहीं चुना था, और सारा ने कहा इश्माइल को यहां से निकाल दे उसकी मां समेत। और बाइबल कहती है अब्राहम गुस्सा हुआ पर रेस्ट में था। और परमेश्वर ने कहा जो तेरी पत्नी कहती है उस बात को मान, क्योंकि ये तेरा वंश नहीं है, इससे मैं तुम्हें बरकत नहीं दूंगा, इसको और उसको, उसकी मां को निकाल दे। और लिखा अब्राहम ने पानी की थैलियों कुछ रोटी देके उनको निकाल दिया। आप जब रेस्ट में होंगे, प्रभु में पूरे चल रहे होंगे, आत्मा में चल रहे होंगे, तो याद रखो परमेश्वर लोगों को अलग करेगा आपकी लाइफ से। पता है क्यों? आज को देख के नहीं, आपके फ्यूचर को आप ऐसा देख सके कि आप रोज सेलिब्रेट करें। इसलिए जब तक इस्माइल वहां होगा, इसहाक के लिए हमेशा खतरा बना रहेगा। और परमेश्वर ने पहले से तैयारी करके रखी थी और उन लोगों के दिल में डाल के रखा था कि वो यहां से चले जाएं। और जैसे ही अब्राहम ने कहा दैट्स इट, खत्म होगी बात, और अब परमेश्वर की जो योजना थी वो इसहाक के ऊपर आ चुकी थी। और इसहाक से फिर परमेश्वर याद करता है उस अपने वचन से, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर।
कि इस्माइल का परमेश्वर। इतनी बड़ी योजना को पूरा करने के लिए यह जरूरी था कि अब्राहम के दिल में रेस्ट होती और वो परमेश्वर की आवाज को सुन सकता। याद रखो, अगर अब्राहम रेस्ट में ना होता, आत्मिक आराम में ना होता, और परमेश्वर जब उससे बात करता कि जो तेरी पत्नी कहती है कर, वो कभी इस बात को सुन ना पाता। और उसकी पत्नी भी बाइबल कहती अधीनगी में रहने वाली थी। और इसीलिए जब अब्राहम ने कहा आओ हम घर छोड़ के सब कुछ चले, आज आपको कोई बोले आपके किराए का घर छोड़ने के लिए, आप दुखी हो जाओगे। वो उसका अपना घर था, अमीर घर, कोठी, बंगला। परमेश्वर ने कहा छोड़ दे और सब कुछ लेके चला जा। वाइफ ने भी ये नहीं कहा कहां जाना है, कितने चले जी, कितने मुंह चुके है। ते बंदा कहे मैंने प्रभु ने क्या, कोई नहीं, तुम जाओ जिथे प्रभु ने क्या, जड़ी थां ते क्या चल जाओ, जो लाभ जो कि मैंने लै जियो, फिर मैं कोठी साफ कर ला अपनी यार। पर उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा ठीक है, प्रभु ने कहा मैं भी साथ चलती हूं। रेस्ट। एक रेस्टलेस औरत इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती। अगर आप रेस्ट में हैं, आत्मिक आराम में हैं और प्रभु पे संपूर्ण भरोसा रखते, तभी आप बड़े डिसीजन और बड़े सेक्रीफाइस कर सकते हो। नहीं तो भागने के लिए तैयार रहो, शैतान आपको भगाएगा। किसी को पैसे के लालच से, किसी को फॉरेन के लालच से, किसी को किसी चीज से। हालेलुया। और याद रखो, अगर आप आत्मिक आराम में हैं तो परमेश्वर कुछ ऐसे काम आपकी लाइफ में करेगा जो शायद आपको पसंद ना हो, पर आपका फ्यूचर मोर देन ब्लेस्ड होगा। आपके वंश, आपके बच्चे, आपके आने वाले महीने, जो साल हैं, वो परमेश्वर के पूरे कंट्रोल में होंगे आपकी लाइफ। और जब तक ऐसे व्यक्ति आपके साथ रहेंगे, आप कभी शांति में नहीं रह सकते। और परमेश्वर ने कहा कर जो तेरी वाइफ कहती है, और इस्माइल और हाजरा को अलग कर। और उनके अलग करने के बाद उनकी फैमिली में पीस दोबारा वापस आ चुका था। हालेलुया। आत्मिक आराम, बोलो आत्मिक आराम। फिर से बोलो ऊंची आवाज में। अगर आप घबराहट में, आप प्रभु की आवाज को मिस कर देंगे। आप अगर उसके पूरी तरह उसके मार्क पे, उसके उस चिन्ह पे जो परमेश्वर ने आपको दिया, आप उस पे नहीं चल रहे हो, आप उसके आवाज को मिस कर दोगे। और याद रखो, जो आपके लिए बेस्ट रखा गया, उसके लिए प्रोसीजर्स हैं, उसके लिए रूल्स हैं, उसके लिए कुछ पौड़ियां हैं, कुछ स्टेप्स हैं, कुछ सीढ़ियां हैं जो आपने एक एक करके चढ़नी। और परमेश्वर ने आपकी अगुवाई करने की, कब और कैसे दूसरी सीढ़ी चढ़ी जाए। और यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जो हर वक्त परमेश्वर पे भरोसा रखता हो, जिसका हर पल, हर रोज परमेश्वर पे आश्रित हो, जो पूरी तरह परमेश्वर पे केंद्रित हो, जिसने पूरी तरह परमेश्वर पे भरोसा रखा हो, जो अपने हर स्टेप के लिए परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई पर निर्भर हो। ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, यहां नहीं हुआ तो बाहर चले जाएंगे, बाहर नहीं हुआ तो अंदर चले जाएंगे। नो 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 नो, ये आत्मा तो द्वारा चले जाने व्यक्ति की निशानी नहीं। और इसीलिए आज बहुत कम लोग हैं सेवकाई में भी और विश्वासी लाइफ में भी जो अपने पीक लेवल तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि उसके बीच में जो मुश्किलें, जो रुकावटें, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, उसको आपको पार करना है अपना बेस्ट पाने के लिए। उस डर को पार करना है आपने, रेस्टलेस को, उस बेआरामी को आपने पार करना है, उस अविश्वासी मन को आपने पार करना है, उस बेस्ट तक पहुंचने के लिए, उस उत्तम तक पहुंचने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ। उसने कहा परमेश्वर के मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। और बाइबल ऐसा भी कहती है नए नियम में कि परमेश्वर का मार्ग संकर है और थोड़े हैं जो इसे पाते हैं। चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश तक पहुंचता है और बहुत उसमें चलते हैं। और लिखा संकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग तक पहुंचता है और थोड़े इसे पाते हैं। परमेश्वर ने वायदा नहीं किया कि यह मार्ग मुश्किलों से भरा नहीं होगा। उसने कहा यह मार्ग संकरा होगा, तंग होगा, लेकिन उसके मार्ग में ऐसे उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं जो किसी मार्ग में आपको नहीं मिलेंगे। उत्तम पदार्थों के आप मालिक होंगे, आपकी हर चीज उत्तम होगी। अगर नहीं होगी तो अपनी प्रार्थना और मेहनत से आप उसे उत्तम बनाएंगे। आपको परमेश्वर ने फाइट करने का अधिकार दिया, प्रार्थना करने का अधिकार दिया, मांगने का अधिकार दिया। आप उन लोगों की तरह दीवारों पे सिर नहीं मार रहे हो जो किस्मत के सहारे चलते हैं, बोलते जो ऊपर से लिखा गया लिखा गया।
तो फिर नीचे क्या कर रहे हो, ऊपर चले जाओ। परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने कहा मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे, जो कोई ढूंढता है उसे, जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। कोई जीवित परमेश्वर ऐसा नहीं कहता कि अब मेरा बस नहीं चलता। जीवित परमेश्वर कहता मैं आज और कल युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर हूं। मैं चंगा करता था, यीशु मसीह के टाइम पे भी किया, अब भी करता हूं और करता रहूंगा। वो हमारे जैसा नहीं सोचता। वो उसके पास घड़ी नहीं है, उसका 1 मिनट 1 साल 1000 साल के बराबर, एक दिन 1000 साल के बराबर। हाँ, और वो कह रहा है मांगो तो दिया। याकूब कह रहा है जब तक तुम मुझे आशीष नहीं देगा स्वर्गदूत, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये अधिकार है आपके पास। यहां सेटिंग करो। बोलो बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो यहां हाथ लगा के बोलो, बोलो यहां सेटिंग करने वाली। आमीन। जब ये रेस्ट में, आत्मा रेस्ट में जाती है और आपको पूरा भरोसा है परमेश्वर के ऊपर कि वो कोई घटना, कोई ऐसी चीज आपकी लाइफ में नहीं करेगा जो इत्तेफाक से होगी। हर घटना स्वर्ग से लिखी हुई होगी आपकी लाइफ में, बशर्ते आप परमेश्वर में हो और कोई ऐसा पाप जो आपने कन्फेस नहीं किया आपकी लाइफ में ना हो। दूसरी चीज जो आपने अपनी लाइफ में देखनी है वो है वंशों के ऑल्टर, वंशों के श्राप से प्रैक्टिकल मुक्ति। ये आपकी लाइफ में जरूरी है। अब्राहम परमेश्वर में आया, उसकी वाइफ को 90 साल बाद बेबी हुआ कि नहीं हुआ? अब उसके बेटे की शादी हुई, सेम प्रॉब्लम उसके बेटे की लाइफ में थी, उसकी वाइफ 20 साल बांझ रही। बशर्ते आप परमेश्वर में आ चुके हो, पर आपको यह देखना है कि आपकी फैमिली में कौन से वंशों के श्राप काम करते हैं। उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ प्रार्थना करनी, छूटने की इच्छा रखनी और लगातार फाइट करनी प्रैक्टिकली आपको छुड़ाएगा। आप मसीह में नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें। अब अगर जो कर्जा मसीह में आने से पहले 5 लाख का था, क्या वो बीत गया? नहीं बीता ना। वो तो है ना कि उसको बोल दिया भाई साहब पुरानियां गल्लां देखो हो गईयां बीत। देखो वचन कहना पुरानियां गल्लां गईयां बीत, हुण तुसीं घर ना आईओ साडे ते बंदे ने तुहानूं जेल च कराया होए अगले दिन। हाँ, इसका मतलब पुरानी बातें कि वो कर्ज, वो श्राप, वो शैतान जो उस कर्जे का कारण है वो खत्म हो चुका है। अब तुम बेटर प्लेटफॉर्म के ऊपर हो जहां से तुमको परमेश्वर की समझ है। तुम प्रार्थना करोगे, विश्वास करोगे, परमेश्वर में चलोगे, तुम बोओगे, सब काम करोगे और मैं तुम्हें उस कर्जे से फ्री कर दूंगा और उसे बीती बात कर दूंगा। आप समझ रहे हैं?